कायर है, डिबेट कर नहीं पाते। कायर डरपोक ये सब क्या है? अब कायर डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है। चलिए इनसे बात की जाए, नहीं कर लीजिए भाई ये कायर लीजिए भैया। इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिले। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं, अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किसने रोक दिया? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। अगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया आप छोड़ दीजिए, अब पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय इन्होंने कहा कि ये जवाब बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, अगर कोई बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, प्लीज आप लगातार बोल रहे हैं, कोई भी जाके देख सकता है। अब सुनिए, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और कहा प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों में 5% नहीं बोला मणिपुर, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के आए तो भाग खड़े हुए। और ये बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाए? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से ये नया ट्रेंड है, क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए क्यों? आज कल इतनी बड़ी हुई जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी, इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, 4 लाइन का जवाब। श्रद्धांजलि ऐसे दी जा रहे हैं ना जाती अपनी बारी है, में, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शांत को वापस कर दो। बहुत बोलती है, बहुत बोलती है, बहुत शोर मचाती है। कायर है, डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए भाई ये कायर है भैया। इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया जी, आप तो लगातार बोल रही है। और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया क्योंकि आपने अपशब्द बोले हुए। बराक ओबामा पर मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। कायर डरपोक ये सब क्या है? डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है। चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है। चुप हो जाओ, ऑडियंस का रिएक्शन है ये। चुप हो जाओ। मेरा क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं कि आप उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। और मैम ने कहा कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैं वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, मुद्दा क्या है? बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आपकी धुनाई करने
दीजिए, धुलाई अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। धुलाई आपकी हो रही है, धुलाई तो आपकी हो रही है, राहुल गांधी धुलाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुलाई आपकी हो रही भैया है, तुम दम दलैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, ठीक है, सबसे लड़ने को तैयार बैठी। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, आप कहाँ पे भैया? मैम सवाल कहाँ है? मैम आप यूपी में देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सके। जय हिंद। इसको ब्लॉक करके बैठा है, और अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके ऑफ कोर्स यहाँ पे कब्जा रखा है और कोई लैंड एक्सेस इंडिया को मिलता नहीं है जिससे इंडिया अफगानिस्तान और उसके बाद बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है यहाँ तक पहुंच पाए। तो इंडिया ने इन कंट्रीज को ये कहने की कोशिश करी है कि देखिए हम चाहते हैं आपके साथ ट्रेड बढ़े, हम चाहते हैं आपके साथ एंगेजमेंट बढ़े, बट पाकिस्तान इज ब्लॉकिंग इंडियाज लैंड एक्सेस। और मैं यहाँ पर कहूंगा ये भारत की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी भी है कि अपने ही रीजन में ना, आई मीन लिटरली आप एशिया का जो ये रीजन है यहाँ पे आप मान के चलोगे कि इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बट पाकिस्तान